अगर वो इसी तरीके से अलग थलग रहे, संगठनों से दूर रहे, संगठनों की एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए, तो उनके साथ आने वाले दिनों में जो भी अन्याय होगा, जो भी उनके साथ खराब होगा, तब शायद वो कहने के लायक ही न बचे। जो आज संघर्ष करेगा वही कल के लिए सर्वाइव करेगा, वो कल करने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो हमारे सामने चुनौती है, खासतौर से श्रम संहिता को लेकर के जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, मैं उस बारे में कहना चाहूंगा कि अगर आज आपने विरोध नहीं किया, अगर आज आप सड़कों पर नहीं उतरे, तो निश्चित रूप से श्रम संगठन बने रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता। श्रम संगठन अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए आज की जो हड़ताल है, जो अखिल भारतीय स्तर पर है, जिसमें भारत का पूरा श्रमिक वर्ग, जिसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, बड़ी ट्रेड यूनियन जो तकरीबन करोड़ों श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती है, और उसके अलावा बैंक, बीमा, बिजली, BSNL ऐसे तमाम सारे स्वतंत्र फेडरेशन जो इस हड़ताल में उनका सहयोग कर रहे हैं और हड़ताल में अपनी एकता को निश्चित कर रहे हैं, अगर ये नहीं खड़े हुए और ये नहीं आगे बढ़े तो वो दिन दूर नहीं कि वो कुछ करने के लायक नहीं बचे। और इस बात को जितनी जल्दी लोग समझ लेंगे उतना ही इस देश के लिए, पूरे श्रमिक वर्ग के लिए, किसानों के लिए बेहतर होगा। अन्यथा इतिहास में नहीं लड़ी, वो भी खत्म हुई है। जिन लोगों ने ये सोचा कि हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अंत में वो भी मारे गए। कि हम नहीं लड़ेंगे तो बच जाएंगे। जो लड़ेंगे वही कल भी लड़ पाएंगे। इसलिए संघर्ष हर हाल में जरूरी है। अगर आज आप अपने खिलाफ हो रहे इन तमाम सारे कानूनों को नहीं समझेंगे, लोगों के बीच में इसको लेकर नहीं जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि फिर कोई नहीं आएगा जब आप लोग मारे जाएंगे। और ये तय है, क्योंकि जिस तरीके की नीतियां बन रही है, जिस तरीके की नीतियां आप पे थोपी जा रही है, और केवल LIC प्रबंधन या LIC की बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों और श्रमिक संगठनों की बात है, किसानों की बात है कि अगर वो आज नहीं चाहते तो किसानी छोड़ करके मजदूरी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत का बाजार जो सुनने में आ रहा है कि अगर विदेशी संस्थाओं के खिलाफ खोला गया, उनके लिए खोला गया, तो भारत का कृषि क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तबका जो खेती पर निर्भर कर रहा है, वो आने वाले दिनों में शहरों की तरफ पलायन करेगा और आपकी तरह लेबर की क्लास में आके खड़ा होगा। और तब लेबर और सस्ता होगा। और शायद यही कॉर्पोरेट घराने चाहते हैं कि जो अभी छोटी मोटी किसानी करके, खेती करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन सम्मान के साथ व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी भारत की मजदूरों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जाए, ताकि ज्यादा संख्या में जो मजदूर होंगे वो आपस में लड़ेंगे और संगठित न हो करके वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे। जैसा कि साथी हमारे बता रहे हैं कि ये जो नीतियां हैं, जो कॉर्पोरेट घरानों द्वारा थोपी जा रही है सरकारों के माध्यम से, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है। वो ये काम कर रही है कि आपकी एकता को कैसे तोड़ा जाए, आपको यूनाइट न होने दिया जाए, आपको किस तरीके से लड़ाते रहा जाए, ये नीतियां। क्योंकि ये नीतियां आपके सामने स्पष्ट रूप से सामने हर विभाग में, हर सरकारी नौकरी में 2-3 तरीके के लोग आ गए। सबके हित अलग अलग हो गए। कोई पुरानी पेंशन वाला है तो कोई नई पेंशन वाला है, तो कल यूनिफाइड UPS वाला कोई हो जाएगा, तो कौन किसके लिए लड़ेगा? UPS वाला कहेगा हम LPS के लिए नहीं लड़ेंगे, LPS वाला कहेगा हम OPS के लिए नहीं लड़ेंगे, और OPS वाला तब तक रिटायर हो जाएगा, फिर उसके लिए कौन लड़ेगा?
और जब वो रिटायर हो जाएगा उसके लिए कोई नहीं बनेगा तो उसकी पेंशन भी नहीं बचेगी। इस बात को भली बात समझ ले कि अगर आज आप भारतीय जीवन बीमा निगम में नई भर्तियों के लिए नहीं लड़ते और भारतीय जीवन बीमा निगम में नई भर्तियां नहीं होती तो वो जो लोग नहीं कि आपको बंधुआ मजदूर की तरीके से इसी संस्थानों में काम कराया जाए। जिंदाबाद 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 वर्ल्ड सूर्य जिंदाबाद वर्ल्ड सूर्य जिंदाबाद विजय शक्ति मार्च लेबर कोड वापस लो लेबर कोड वापस लो FBI वापस लो FBI वापस लो आउटसोर्सिंग बंद करो आउटसोर्सिंग बंद करो ठेकेदार बंद करो ठेकेदार बंद करो अरे नई भर्तियां शीघ्र करो नई भर्तियां शीघ्र करो AI जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद AI मार्च हड़ताल क्यों किया जा रहा है? सर आज की हड़ताल पूर्व में प्रस्तावित हड़ताल है। तकरीबन 2 महीने पहले ही भारत के 10 श्रमिक संगठनों ने इस हड़ताल की काल दिया था और ये हड़ताल की काल देने का जो प्रमुख कारण था वो जो 4 श्रम कानून भारत सरकार द्वारा पूरे भारत के श्रमिक वर्ग पर थोप दिया गया है उसका विरोध करना इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा। क्योंकि इन श्रमिक कानूनों के साथ साथ तमाम सारे संस्थानों में भी अनेक समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान वहां का प्रबंधन नहीं कर रहा है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में पिछले कई वर्षों में भर्तियां नहीं हुई। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आउटसोर्सिंग की कोशिश की जा रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हमारे कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, जबकि क्लास 4 और क्लास 3 के हजारों पद भारतीय जीवन बीमा निगम में ही रिक्त है और हम ये मांग कर रहे हैं कि इन पदों पर सीधी भर्तियां की जाए ताकि इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और साथ ही इस संस्थान में लोगों को जुड़ने से जो हमारे संस्थान की प्रगति होगी, जो हमारा संस्थान मजबूत हो वो मजबूत। इसी के साथ हम लोगों ने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 74% से 100% कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से बीमा क्षेत्र में जो पूंजी बन रही है उस पूंजी पर विदेशी नियंत्रण स्थापित करना। हम नहीं चाहते कि भारत की जो घरेलू बचत है, भारत के लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा पैसा बचाते हैं और बीमा क्षेत्र में बीमा लेकर के जमा करते हैं, उस बीमा बचत पर विदेशी निवेशकों का कब्जा। दूसरी बात यह है कि इसी 100% FDI के पहले 74% FDI थी, लेकिन 74% FDI होने के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश मात्र 34-35% के आसपास। तो जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मात्र 35% था और सीमा 74% थी तो 100% किए जाने की क्या जरूरत है। और अगर ये 100% किया गया है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी वस्तुओं पर विदेशी नियंत्रण हो और हम नहीं चाहते और ये देश के भी हित में नहीं है कि घरेलू बचत का विकल्प जो हम आप बचत करते हैं और जिसका इस्तेमाल सरकार तमाम सारे डेवलपमेंट के कामों में करती है उसका कोई विकल्प नहीं। विदेशी निवेश अगर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आता है और उसका उद्देश्य ना तो भारत की जनता की सेवा करना है, ना भारत में कोई तरक्की का काम करना है। उसका सिर्फ मतलब इतना है कि यहाँ पर जिस क्षेत्र में भी FDI आएगी विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के वो ले जाना चाहिए।
तो इसीलिए हम बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो श्रमिक संहिता बनी हुई है, इस पर सरकार अविलंब जल्दी से जल्दी इस पर पुनर्विचार करे और जो श्रमिकों के हड़ताल पे बाधा दी जा रही है, यूनियन बनाने पे दुष्कर्म किया जा रहा है, तमाम सारे क्षतिपूर्ति के कानूनों को कमजोर किया जा रहा है, इन सारे कानूनों पर पुनर्विचार करें और श्रम कानूनों को श्रमिकों के हित में बनावे, न कि पूंजीपतियों के हित में बनाए। अभी जो श्रम कानूनों को श्रम संहिता के रूप में उन्होंने बनाया है, वो वास्तव में श्रमिकों के हित में नहीं है, वो देश के कारपोरेट घरानों के हित में है, पूंजीपतियों के हित में है और उनको ये ज्यादा अधिकार देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का शोषण कर सके, कर्मचारियों का शोषण कर सके, जब चाहे आउटसोर्सिंग करे, जब चाहे निकाल दे, जब चाहे ठेका करे, जब चाहे ठेके से निकाल दे। फिर एम्प्लॉयमेंट भी इसमें लीगलाइज कर दिया गया है। अन्यथा जो पुराना लेबर कानून था उसमें स्पष्ट रूप से था कि जो कार्य रेगुलर बेसिस करने वाला है उस पर रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ना कि ठेके पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये तमाम सारे वो सेक्टर हैं जो लगातार चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आज बैंक चल रहा कल बंद हो जाए। तो अगर बैंक में लोगों को रोजगार देना है तो नियमित रोजगार देना चाहिए, ना कि उनको ठेके और आउटसोर्सिंग पे देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप के माध्यम से बैंकों में भी आउटसोर्सिंग की जा रही है और इससे बैंकों का जो सार्वजनिक उसका ढांचा है वो ढांचा बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से बीमा क्षेत्र में भी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसमें भी बाहर के लोगों को घुसा करके यहाँ के स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम इन सारे कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन पर पुनर्विचार करें और श्रमिकों के हित में लेबर कानून बनाएं, LIC में क्लास 3 4 की भर्ती करें और LIC ही नहीं बल्कि बीमा क्षेत्र में जो FBI की सीमा 100% किया है उस पर पुनर्विचार करें और तमाम सारे मुद्दों पर जो हमारा प्रबंधन है या भारत सरकार है उससे सबसे पहली मांग तो यही है कि वो कम से कम वार्ता करे, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि ये लेबर कानून बने बिना लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बात किए हुए। किसी भी संस्था में जो भी थोपा जा रहा है वो वहाँ की यूनियनों से बिना वार्ता किए किया जा रहा है। तो एक तरफा जो थोपने जैसे प्रवृत्त हो गई है और ये कहा जाता कि हमने लागू कर दिया, अब आपको जो करना हो करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? हड़ताल करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? धरना करोगे। तो ये जो एटीट्यूड है प्रबंधन का या सरकार का, इस पे सरकार और प्रबंधन दोनों पुनर्विचार करें और आवाम के हित में और ट्रेड यूनियन और लेबरों के हित में कानूनों का पुनर्निर्धारण करें ताकि यहाँ की जनता भी इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।